उसका मतलब उसको ज्ञान ही नहीं सरपंची क्या होती है। सरपंची का ज्ञान होता सहमति। मैं तो गांव में एक जने की बात आएगी तो मैं तो बैठने के लिए तैयार हूँ मैं। और 70 साल की ये जो वर्षगांठ बनी हुई है ना, इसको तोड़कर गांव में सरपंची ले। मैं तो सभी कहीं जाना पड़ो, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, मैं गांव के विकास के लिए सरकार से साठगांठ कुछ भी करो आएगी तो अभी गांव का ही बनेगा और गांव का ही सरपंच बनाएंगे। कुछ भी हो जाओ, गांव में सरपंची लेनी है हमारे। तो भी अपना भाग्य आजमाऊंगा और गरीब आदियों की, केवल गरीब आदियों की मदद करूंगा। उन्हीं के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अब की बार 2 गांव की पंचायत है और 100 में से 99% मेरे गांव में सरपंच आएगी, ये फाइनल है। के नाम की कमियां ही कमियां हैं। किसी प्रकार का गरीब शोषित पीड़ित परिवार को कहीं किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अब जो है ना आप लगातार राजस्थान का दौरा करने लग रहे हैं, अलग अलग गाँव में जानना रहे हैं, ग्रामीणात मिलने लग रहे हैं, जानकारी इकट्ठी करने लग रहे हैं। जो फिलहाल सरपंची चुनाव भविष्य में नज़दीक में होने वाले हैं उनके प्रति फिलहाल लसेड़ी ग्राम पंचायत के अंदर आप ही मौजूद हैं और एक अपने युवा साथी हैं, फिलहाल जो है उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा रखे हैं। अब इनसे जानकारी लेंगे कि कुछ इनके मुद्दे हैं कि वादे और इरादे लेके जो है ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। जो कैंडिडेट हैं उनके प्रति के रुझान है, जो अलग अलग वर्ग हैं गांव के, महिला वर्ग है, जो छात्र हैं, जो गरीब वर्ग है, उनके प्रति के कुछ दृष्टिकोण के कुछ इनके विचार हैं। भाई सारी जानकारी आपके सामने होगी, साथ के साथ वीडियो शेयर करनी है और जो इन्होंने जाने हैं, जानकारी रखे हैं, वो जरूर अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में डालनी है। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। पहले तो अपना परिचय आप जनता दे दो। मेरा नाम बिल्कु पाल है, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ मोता कॉलेज राजगढ़ से। और पीछे सरपंच का चुनाव लड़ा, मैंने उपचुनाव था मेरे गांव का, वो चुनाव लड़ा था। और अभी मैं सरपंच की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो है भाई साहब मतलब काफ़ी लंबा टाइम था आप राजनीति के अंदर एक्टिव हो। हाँ, छात्र संघ छात्र संघ 2018 में कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रहा था मैं। 33 वोटों से जीता था। बहुत बढ़िया। 8000 बच्चे कॉलेज में थे। तो अनुभव मतलब राजनीति का पूरा जो है ना हमने कहा कि आप उस गंगा में हाथ धो चुके हो, राजनीति में आप पहले के बढ़ लिए हो। तो यो विचार किस तरह बैठा कि दोबारा जो है चुनाव में आप पंचायती चुनाव में दोबारा उतरा? मेरे गांव में लगभग 70 साल हो गई सरपंची का, जो कि सरपंची नहीं आई। 70 साल पहले हमारे गांव के दादाजी रामनाथ पुनिया थे। अच्छा। जो अच्छे इंसान थे, उसके बाद भी हमारे गांव में सरपंची नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, और मेरे गांव में न तो किसी प्रकार का विकास का कार्य हो रहा है, ना हुआ अभी तक। हमारे चोपड़ा ढाणी से सरपंच है जो संदीप है, जो कि 5 साल 0 रिपोर्ट की तरह गई उसकी। अच्छा, और के कुछ कमियां आपने लगी कि भैया मेरे गांव में विकास के नाम की कमियां ही कमियां हैं। किसी प्रकार का गरीब शोषित पीड़ित परिवार को कहीं किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, न सरकार की योजनाओं का कोई किसी प्रकार का फायदा मिला। केवल जिसको काम होना था उनका काम नहीं हुआ, जिसको काम की जरूरत नहीं थी उनके काम बन गए। ये एक तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है गरीब पीड़ित, इसलिए मैं चुनाव में मैदान में उतरा हूँ। दूसरी बात अभी करा तो आपने बताया कि 70 साल पहले जो आपके गांव में सरपंच बने थे, तो शायद वो कहीं ना कहीं कारण रहा है कि दोबारा ग्राम पंचायत में आपका सरपंच नहीं होना, विकास में आपका गांव पीछे रह गया। हाँ, 70 साल का कारण है। पिछले 2 योजना से 5 गांव थे पहले तो मेरी पंचायत में। चोपड़ा ढाणी, गोठिया बड़ी छोटी इंदासर, 5 गांव की पंचायत थी। उसके बाद हमारे गांव में 3 गांव की पंचायत थी। अब की बार 2 गांव की पंचायत है और 100 में से 99% मेरे गांव में सरपंच आएगी, ये फाइनल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आप परिवार तक बतलाए कि अड़ोस पड़ोस तक बतलाए, गांव तक बतलाए, किस तरह नु है कि भाई आपको ऊपर उंगली टिका या आप जो है ना भाई सरपंच? मैं युवाओं बच्चों को, एक गरीब शोषित पीड़ित परिवार जो भी मेरे गांव में है, गरीब परिवार, किसी प्रकार की उनको मदद आज तक नहीं मिली है। न तो उनके पक्के मकान बनाए गए, ना कोई किसी प्रकार की उनको मदद नहीं मिली है। हर बार उनको नज़रअंदाज किया जाता है। उन गरीब परिवार पीड़ित को देखकर मैं सरपंच के चुनाव के में अपना भाग्य आजमाऊंगा और उन गरीब आदियों की, केवल गरीब आदियों की मदद करूंगा। उन्हीं के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुख्य मेरे गांव की सड़क, जो गलियां हैं, मैं उनको बनवाना और किसी प्रकार के जो गरीब आदमी है ना, उनको सरकार की हर योजनाओं से लाभ पहुँचाना है। बढ़िया। अच्छा, पहला क्योंकि देखो अब आपने काम तो कई गणा दिए भाई, गली नाली स्कीम लागू करना, पहली कलम तो कौन सा काम आप चाहोगे कि मैं बढ़ते बढ़ते ही करूँ? बनते बनते मेन तो गलियां होगी, फिर युवाओं के लिए जो ग्राउंड है, जो भी सुविधा होगी गांव के युवा बच्चों के लिए वो होगी, और मेन चीज़ गरीब पीड़ित परिवार की होगी।
वैसे भी एक चीज़ और बताओ, जैसे हरियाणा में जाट जनरल में है और आप कार्ड है, आप ओबीसी में हो, तो क्या मतलब कि जैसे ओपन आओगी तो भी चुनाव लड़ने की मन में, ओबीसी आओगी तो भी चुनाव, और महिला आरक्षित अगर आ जाए तो भी क्या चुनाव आप चुनाव में? हाँ, जो सामान्य सीट आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओबीसी पुरुष सीट आती है तो कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी महिला आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं। एससी आएगी तो भी गांव का ही बनेगा और गांव का ही सरपंच बनाएंगे, कुछ भी हो जाओ गांव में सरपंच लानी है हमारे, तो विकास करना है। अच्छा, मेन यो ठान रखा अपने तो भाई किस तरह सरपंची गांव में आ जाए। हाँ, गांव में लानी है भाई। बहुत बढ़िया। तो ज़रूरी हो है, क्योंकि ग्रांट जो सुविधाएं जो सेवाएं हैं तो सरकार दे है, तो सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना बड़ा ज़रूरी हो है। और अब भाजपा की सरकार है, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानो स्थिति में कि भाई सरकार के साथ मैं सामंजस्य बिठा लूँगा मेरे गाँव के भले के लिए, मेरे गाँव के विकास के लिए। बिल्कुल, गांव के विकास के लिए चाहे मेरे को कहीं जाना पड़ो, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, मैं गांव के विकास के लिए सरकार से साठगांठ कुछ भी करो, गांव के विकास की बात हर मुद्दे में अपने मुख्यमंत्री के सामने उठाऊंगा मुद्दा। दूसरी बात मैं करूं तो गांव में जिस तरह, वैसे तो बड़ी पंचायत है लेकिन कोई लाइब्रेरी वगैरह भी मैंने कौन देखी, कोई सरकारी लाइब्रेरी हो या फिर कोई खेल का ग्राउंड अलग से कोई हो, तो इस तरह की कोई सुविधा मैंने आपके गांव में नहीं? नहीं है लाइब्रेरी मेरे गांव में। एक अपने बिल्लू छोटा भाई है, बेटा है वो, वैसे भाई मानो मेरे बराबर का है, वो बच्चा है गांव के लिए भामा सा मानो, कुछ ही मानो, वो लड़का हमारे गांव को अच्छी सुविधा दे रहा है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, कंप्यूटर के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, हर वो बच्चा हमारे गांव के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो उस बिल्लू का आपने जो नाम लिया, तो वो भाई साहब 20 स्कीम उसने मेरे को ये बताई कि भाई मैं अलग अलग तरीके की 20 स्कीम चाहूँ कि भाई ये लागू होनी चाहिए, कि भाई हर चौराहे के ऊपर लाइट लगवाना, सीसीटीवी कैमरा लगवाना, ठीक है, और लाइब्रेरी की सुविधा, सरकारी लाइब्रेरी की, ठीक है, और जो गरीब परिवार हैं उन्हें जो सुविधा सेवा मिलनी चाहिए उन तक अवगत करवाना, ठीक है, और इसके अलावा जो है उज्ज्वल गैस कनेक्शन जिस तरह वो है वो भी दिलवाना, कंप्यूटर सेंटर की सुविधा, लड़की की शादी में जो है भाई जो अपना ग्राम पंचायत फंड तक मिलने चाहिए 51,000 रुपये वह दुआना, तो इस तरह कई चीज़ें हैं, खेल स्ट्रीम तैयार करवाना। अपने आपको इतना मतलब कि माजा रखने की बात करो कि भाई ये सारी चीज़ में बिल्कुल करेंगे भाई। जो हम समाज सेवा ही नहीं कर सकते फिर क्या कर सकते हैं? तो सरपंच का चुनाव इसलिए नहीं होता कि हम सरपंच बन के घर बैठ के इन हर सेवाओं को, मतलब योजनाओं को सरकार की हर गरीब आदमी तक पूछे, कैसी भी हो, लड़की की शादी की बात हो, उससे मिलने वाली सरकार की योजनाएं हो, जो भी है वो हर सुविधा मैं गाँव में ले आऊँगा। तो एक तो नशा और एक लिव इन रिलेशनशिप जरा खराब करना। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या तो नशे की है भाई। नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े बड़े परिवारों को भी खिंडा देती है। तो मैं ये कहता हूँ नशे को जड़ से दूर करना चाहिए भाई, और मैं हर इंसान से यही कहूँगा कि नशे से दूर रहे। और जब बात करें रिलेशनशिप की, तो मैं कहता हूँ ये तो परिवार के लिए घातक परिणाम है, जो आगे के लिए पीढ़ियाँ के लिए, और इन रिलेशन रिश्तों को मैं नहीं मानता किसी प्रकार से, मैं इनके खिलाफत हूँ। और जो लड़कियां अपनी मनमर्जी से शादियाँ कर रही हैं ना, उसमें सरकार से मैं कहता हूँ कि माँ बाप में से एक जने को गारंटर होना चाहिए, गवाह बनाना चाहिए कि माँ बाप के बिना मर्जी के कहीं भी किसी बच्चे की शादी अनिवार्य ना की जाए। माँ बाप में से एक जना तो होना चाहिए, इन्होंने जन्माया, फिर सही बात है। इनमें तो एक उनकी तो होनी चाहिए सहमति। जो कैंडिडेट हैं आपके शहर में जो खड़े होंगे उन तक कैसे संदेश देना चाहेंगे? उन तय करूँ भाई शांतिपूर्वक चुनाव लड़े और अपनी अपनी जो भी है भाग्य आजमाए, और जो भी जीतेगा वो गांव का सरपंच होगा, वो विकास करे। मैं तो ये कहता हूँ हमारे गांव का विकास होना चाहिए, मेन काम है। और 70 साल की ये जो वर्षगांठ बनी हुई है ना, इसको तोड़कर गांव में सरपंची लाए। मैं तो सभी गाँव वासियों से यही कहता हूँ कि हमारे गाँव में सरपंची आएगी तभी गाँव का विकास होगा, अन्यथा सरपंच का विकास नहीं होगा गाँव में। हम पूरा गांव आपका लसीडी, जो क्या एक कैंडिडेट के ऊपर यूं कोशिश को नहीं हो उसका कि एक कैंडिडेट के ऊपर आंगली टिके? बिल्कुल हो सकती है, गांव वाले चाहते हैं तो एक कैंडिडेट पर हो सकती है सहमति। मैं तो गांव में एक जने की बात आएगी तो मैं तो बैठने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। क्योंकि हाँ बिल्कुल गांव में सरपंच लानी है, मेन टारगेट यही है भाई, ठीक है। और गांव की बात आएगी तो गांव की तरफ ही हम। तो जो दो गांव आपके हैं ग्राम पंचायत के अंदर, लसेड़ी और ढाणी शोपरा, तो उन तक की अपील करना चाहूँ। शोपरा ढाणी है वो अच्छा गांव है, सामाजिक पढ़ा लिखा परिवार है उनमें। और मेरे गांव भी मतलब बहुत बढ़िया है, हमारे दोनों गांव के बढ़िया मेल मिलाप है, अच्छे संबंध है। और जितने भी पुराने सामाजिक आदमी उनके हम मान सम्मान रखते हैं। और अब की बार मैं तो कहता हूँ गाँव वालों से कि हमारे गांव को भी 70 साल का एक मौका तो मिलना चाहिए सरपंच का। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर हैं चंडीगढ़ पुलिस के, रिटायरमेंट,
उनसे पहले उन्होंने कभी, वो कह रहा है मेरे जामने से पहले, बात जामने के बाद मैंने सरपंच नहीं देखी। तो एक ये शर्म की बात है कि हमारे गांव में सरपंच नहीं है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। तो हमारे गांव को भी मौका मिलना चाहिए कि लसेड़ी भी सरपंच है। आज गलियों का ऐसा माहौल है मेरे गांव में, दूसरे गांव का नहीं आ सकता। आप घूम के देखना मेरे गांव में, हाँ देखिए जा सारे दिन आपके गाँव में थे हम लोग किसी लसेड़ी थे। प्रकार का सरकारी लाभ नहीं है। सरपंच है वो अपने काम से फुर्सत नहीं है उसको, वो अपने बढ़िया रेस्टोरेंट बना रखा है, कहाँ उसको मतलब अच्छी फॉर्चूनर लेके घूम जाता है। उसको क्या पता गांव का विकास क्या होता है, उसका मतलब उसको ज्ञान ही नहीं सरपंची क्या होती है। सरपंची का ज्ञान होता तो गांव की गलियों का, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको पता नहीं है कि सरपंची क्या होती है। ठीक है, बात है कि जो इरादे और जो वादे आज ये करना रहे हैं, इसीलिए हम सरपंच कैंडिडेट दौर जावा कि आज जो वो वादे करना रहा है भविष्य में, ताकि दोबारा आके हमने कहा भाई साहब आपने उस दिन ये वादा कराया था वो करता ही पूछा वो धरातल पर सहक नहीं जाए। एक पानी की समस्या भी मैंने सुनी है। बिल्कुल पानी की समस्या है भाई, हमारे गांव में पानी नहीं आता। कहाँ से आएगा, तो गांव का प्रतिनिधि तो होना चाहिए कोई, सरकार के सामने या किसी प्रतिनिधि नेता के पास जा सके। लेकिन हर समस्या मेरे गांव में एक भी सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, न के बराबर है। मेरे गांव, मैं 35 साल का हो गया, मेरे गांव को मैं 35 साल पहले वर्ग गाँव है, कोई बदलाव नहीं है मेरे गाँव में। और बड़ा गांव है लसेड़ी, राजनीतिक गांव है, लेकिन शायद वह राजनीति दूसरी तरह की दो दर्जे की हो रही है कि जो गांव का विकास नहीं करवा पा रही। तो ज़रूरी है, भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर गांव में एक कैंडिडेट के ऊपर रज्जू हो जाए है तो ये बैठने तैयार हैं कि भाई ये जरूरी कौन कि भाई मन नहीं खड़ा करो, जो गांव कहेगा मैं उस गांव का फैसला के साथ में हूँ। शर्माता है वो फैसला। तो अब गांव लसेड़ी ने सोचना कि 70 साल की जो भाई साहब कह रहे वर्षगांठ जो बनी हुई है, और हरियाणा का अगर भाई जो रजिस्ट्री तोड़नी हुई है 70 साल की, मेन बात यह है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री टूटा कि नहीं टूटे वह समय गर्म है। और जो भाई ने जाने हैं, क्योंकि दोनों ही गाँव जाने हैं, सारा एरिया जाने हैं, आज की बात नहीं है, और बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं। तो आपने राय जरूर देनी है। और कितना दमखम आप भाई साहब मैं देखो, और कोई सवाल अगर आपका है कि भाई आप ये काम करवाओगे नहीं करोगे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सको, ताकि दोबारा जब मुलाकात हो तो उस टाइम पर वो सवाल रख सका, वह मांग रख सका। तब तक के लिए वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों से चिताइए भाण में अपने राम राम जी। राम राम भाई।